Good morning, student. Today we will discuss the topic rancidity and corrosion. Both topics are very important because these topics are related to everyday in life. It is an oxidation process. If oxidation takes place in metal, is called corrosion. If oxidation takes place on food articles which contain fat and oil are called rancidity. We discuss both topics one by one, corrosion and rancidity. We know that corrosion has damaging effect on material, food material as well as metals. First discuss the topic corrosion. Corrosion is an oxidation process in which the metals eaten up gradually. क्या होगा इसके केस में, कोरोजन के केस में मेटल्स धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट होगा, ईटन अप होगा. कब होगा? by the action of air, moisture और chemicals. कहाँ होगा? on the metal surface. यानी एयर, मॉइस्चर और केमिकल जब अटैक करेंगे तो मेटल की सरफेस पर एक लेयर बन जाएगी. उस लेयर को ही हम कोरोजन बोलेंगे. सपोज वी हैव अ मेटल प्लेट रॉड जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है. एक लंबे समय के पश्चात जब देखेंगे तो इस मेटल की सरफेस पर एक लेयर बन जाती है और इस लेयर को बोलेंगे ऑक्साइड लेयर. दिस ऑक्साइड लेयर इज नोन एज कोरोजन. क्या देखा हमने कि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. कौन? कोरोजन. जिसमें क्या होगा, मेटल ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, नष्ट होगा. कब होगा? बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स. कहाँ होगा? ऑन दी मेटल सरफेस. और मेटल सरफेस के ऊपर क्या होगा, एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म होगी और इसी ऑक्साइड की लेयर को ही हम बोलेंगे कोरोजन. एग्जाम्पल, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन की रस्टिंग किस तरीके से होती है? अगर आयरन के प्लेट को खुले में रख दिया जाए तो आयरन की प्लेट पर एनवायरमेंटल एयर, मॉइस्चर एक ऑक्साइड की लेयर बना देगा जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है और इसके फॉर्मेशन से ही मेटल्स धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट होगा. इसी को हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन. 4Fe plus 3O2 plus 2H H2O
gives 2Fe2O3 dot XH2. This is called hydrated iron third oxide, and this iron third oxide is called rustic. इसमें जो रिएक्शन में मैंने लिखा है 2XH2, ये बैलेंसिंग के पर्पज से मैंने लिया है 2X, लेकिन यहाँ कोई फिक्स मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है X मॉलिक्यूल ऑफ H2। सेकेंड एग्जाम्पल कॉपर। कॉपर में किस तरीके से कोरोजन होता है ये हम देखेंगे। कॉपर को जब खुले में डाल दिया जाता है तो कॉपर की सरफेस पर ग्रीन कलर की एक कोटिंग जनरेट होती है, और यही ग्रीन कलर की जो कोटिंग है वो बोली जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, it is a mixture of copper carbonate and copper hydroxide। इनका जब फॉर्मूला देखें CO3 एंड CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तीसरा इसका कोरोजन का एग्जांपल देखें सिल्वर। जितने भी मोस्टली कॉइन मेटल्स हैं these are less reactive, लेकिन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनकी सरफेस पर एक शाइनिंग होती है, और वो शाइनिंग एक लंबे समय के बाद डिस्ट्रॉयड हो जाती है। जैसे सिल्वर के केस में इस पर जो कोटिंग आती है ब्लैक कलर की कोटिंग आती है, ब्लैक कलर की कोटिंग, और ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो किसके पर फॉर्मेशन से होती है Ag2S। एयर के अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है उसके धीरे धीरे कांटेक्ट में जब सिल्वर मेटल आता है तो Ag2S का फॉर्मेशन होने से सिल्वर पर जो कोरोजन आती है वो ब्लैक कलर की आती है। लेकिन होता क्या है कि कोरोजन से जो मेटल है उसकी एज और स्ट्रेंथ दोनों घटती जाती है, तो जो देश की इकोनॉमी है वो कहीं न कहीं इफेक्टेड होती है। तो इट विल बी प्रिवेंट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जाए ये हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। Prevention of rusting. Rusting is prevented by using grease and oil on metal surface
on metal surface. Second, by using paint. Third, by galvanization. प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग को मैंने यहाँ 3 मेथड इसके बताए हैं। पहला, किसी मेटल की सरफेस को या मेटल की सरफेस के ऊपर ग्रीस और ऑयल की जब लेयर लगा दी जाती है तो मेटल डायरेक्ट एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, इसलिए उसकी रस्टिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा, बाय यूजिंग पेंट, अगर मेटल के ऊपर पेंट करा दिया जाएगा तो मेटल के ऊपर एक कवरिंग बन जाएगी जिससे मॉइस्चर और एयर मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। थर्ड देखें गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि ये मॉल्टन जिंक इसमें भरा हुआ होता है, और ये मॉल्टन जिंक में जब आयरन और स्टील रॉड डाल दी जाती है तो मैं यहाँ दिखा रहा हूं, ये स्टील रॉड या आयरन रॉड, इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है जिंक की, और जब ये जिंक की कवरिंग बन जाती है, क्या है ये जिंक कवरिंग, और जब ये जिंक की कवरिंग बनती है तो मेटल एयर की और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और रस्टिंग से इसका प्रिवेंशन होता है। और भी इसके कुछ मेथड्स हैं कि जो भी हम आयरन यूज करें तो उसमें ध्यान रहे कि उसमें इम्प्योरिटीज न हो, क्योंकि इम्प्योरिटीज होने पर कोरोजन इफेक्टिव होती है। इसका मतलब प्योर मेटल, प्योर आयरन मस्ट बी नेसेसरी। इसके अलावा कुछ और भी इसके प्रिवेंशन है जो हमें ध्यान रखने हैं कि मेटल में, आयरन में किसी भी प्रकार का जॉइंट न हो। जहां जॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पर कोरोजन होने की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इस तरीके से कोरोजन, हमने टॉपिक पूरा किया। कोरोजन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें मेटल धीरे धीरे डिके होता है, मेटल की सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर बनती है। इसको कैसे रिमूव किया जाए एक एक करके हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस in which food material containing fat और ऑयल स्पॉइल इट, स्पॉइल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। कब खराब हो जाएंगे? जब कोई फूड मटेरियल है और वो फूड मटेरियल इसका है फैट और ऑयल का, क्या होगा? खराब क्यों होंगे? इसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? having unpleasant smell and taste। तो फूड मटेरियल का डिके होना ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा, ये भी एक
ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही है, इस प्रोसेस को ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। इस तरीके से इस रेंसिडिटी को प्रिजर्व किया जाए। तो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ रेंसिडिटी। फर्स्ट, it is preserved, it is prevented by airtight container। एयरटाइट कंटेनर का यूज करके रेंसिडिटी को प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि जब वहां एयर नहीं पहुंचेगी तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। नंबर सेकेंड, बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, टेम्परेचर लो टेम्परेचर कर देगा, और लो टेम्परेचर पर जो फूड की रेंसिडिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इनमें फूड पैकेज में अगर एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाता है तो फूड की रेंसिडिटी नहीं हो पाएगी और फूड प्रिजर्व रहेगा। कौन कौन से हो सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट, BHT एंड BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। तो इन एंटीऑक्सीडेंट को जब डाल दिया जाएगा तो फूड प्रिजर्व रहेगा। इस तरीके से हमारे दोनों टॉपिक्स कोरोजन और रेंसिडिटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक बार फिर से देखें, कोरोजन के केस में क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, और रेंसिडिटी के केस में क्या होगा, फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा। दोनों ही ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। किस तरीके से इसे प्रिजर्व किया जाता है वो एक एक करके हमने डिस्कस किया और आपकी ये पूरी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्व करने में डाला जाता है, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल। थैंक यू वेरी मच।